हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हरजाई ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं कि रेयान और मीरान अपने रूम में होंगे। मीरान रेयान से कहेगा कि अपना ड्रेस चेंज कर लो, काफ़ी गंदा हो चुका है। तो शहरयार इसे गोनल का ड्रेस उठा कर ला देगी, जबकि मीरान को भी मालूम नहीं होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे रेयान के माँ बाप रेयान को बहुत ज़्यादा याद कर रहे होंगे। रेयान की माँ रेयान के अब्बू से कहेगी कि आज़ाद की कॉल आई है। क्या होगा अगर उसे पता चल जाएगा कि रेयान ने तो मीरान से शादी कर ली, वो कुछ गलत ना कर दे। जिस पर रेयान का बाप आज़ाद को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि बेटा सब कुछ ठीक है। आज़ाद को यकीन नहीं आएगा, वो कहेगा अंकल मैं सिर्फ आपके कहने पर यकीन करता हूँ, मुझे सच सच बताइए रेयान तो ठीक है ना। जिस पर वो कहेंगे कि बिल्कुल ठीक है, वो तो गुल के साथ अंदर कमरे में सो रही है। उसके बाद रेयान की माँ को रेयान की बहुत याद आएगी, तो वो रेयान को ना चाहते हुए भी फ़ोन कर देगी और उसे कहेगी बेटा फ़ोन उठाओ, जबकि रेयान फ़ोन नहीं उठाएगी। रेयान जैसे ही खाने की टेबल पर पहुंचेगी, सब लोग वहां बैठे होंगे, तो गोनल की माँ चीखना चिल्लाना शुरू कर देगी कि मेरी बेटी से तुमने उसका हस्बैंड तो ले लिया, उसका शौहर ले लिया, अब क्या तुम बारी बारी हर चीज़ उससे लेती रहोगी। ये मेरी बेटी का ड्रेस है। जिस पर वो बहुत सी बातें उसको सुनाएंगी और रेयान फ़ौरन जाकर कमरे में वो ड्रेस उतार देगी, फेंक देगी। मीरान को रेयान की यह हालत देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आएगा कि पहला दिन अभी इस घर में शुरू हुआ नहीं और ये रोना धोना शुरू हो गया। तो वो अपनी बीवी रेयान का हाथ पकड़ेगा और उससे कहेगा कि चलो अब हम अपने घर की तरफ जा रहे हैं, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने अलग से घर में रहेंगे जो कि सिर्फ मेरा और तुम्हारा होगा। तो फिर आप देखेंगे एलिफ और गोनल आपस में लड़ने लगेंगी। एलिफ गोनल से कहेगी कि ये तुम्हारा किया धराई है ना, जानबूझकर तुमने उसके रूम में अपना ड्रेस भेजा होगा ताकि ये सब कुछ हो सके। जिस पर गोनल बहुत ज़्यादा हंगामा मचाएगी और कहेगी कि क्या तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि मैं इस वक्त अपने शौहर की वेडिंग डिनर टेबल पर बैठी हूँ, क्या इतना काफ़ी नहीं है, उसने मेरा शौहर ले लिया, अब क्या मैं उससे एक सूट पर लड़ूंगी। तुम्हें वाकई मैं इतनी बेवकूफ़ लगती हूँ। इतना ज़्यादा गुस्सा शो करेगी कि वो सारी चीज़ें टेबल पर से खींच कर नीचे गिरा देगी। दोनों एलिफ और ये बहस करते रहेंगे, जबकि शहरयार भी डर जाएगी कि ये सब कुछ तो मेरा किया धरा है, लड़ाइयाँ इन सब की होने लगी हैं। तो फिर आप देखेंगे गोनल टेबल ख़राब कर देगी, सब चीज़ें फेंक देगी, बहुत ज़्यादा ड्रामा क्रिएट करेगी, जबकि ये काम इसी का होगा, इसी ने ही ये किया होगा। कमरे में जाएगी, फ़ौरन से शहरयार को पैसे निकालेगी और उसे शाबाशी देगी कि बहुत ही अच्छा काम किया तुमने, इस तरह ये काम करती रहोगी तो तुम्हें और भी मिलते रहेंगे। शहरयार भी चुपचाप वो पैसे लेकर वहाँ से जा ही रही होगी। ऐसे में ही गोनल की माँ अंदर की तरफ आ रही होंगी, गोनल को देख लेंगी ये सब कुछ करते हुए और उससे कहेंगी कि मैं तो तुम्हें तसल्ली देने आ रही थी तुम्हारी हालत पर, लेकिन मुझे अफसोस कि तुम बाज नहीं आने वाली। मुझे लगता है कुछ टाइम तक ऐसी हरकतें करती रहोगी तो तुम मुझे अपनी माँ कहलवाने के काबिल भी नहीं छोड़ोगी। तो व्यूअर्स मजीद नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने जा रहा है जानने के लिए हमारे साथ रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की तमाम अपडेट्स आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। तो व्यूअर्स नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे रेयान और मीरान अपने नए घर की तरफ होंगे, रास्ते में होंगे। ऐसे में ही दादी जान गोनल के पास आएंगी और गोनल से कहेंगी कि ये सब क्या था जो तुमने टेबल पर किया, लगता है तुम अपने भाई को ढूंढना नहीं चाहती। जिस पर गोनल कहेगी अगर आप मेरा साथ नहीं देंगी, मेरे भाई को ढूंढ कर मुझ तक नहीं पहुँचाएंगी, तो मैं ये काम खुद भी कर सकती हूँ। आप क्या समझती हैं मैं खुद नहीं कर सकती? मैं मीरान को भी वापस अपनी तरफ कर लूँगी और अपने भाई को भी ढूंढ लूँगी। अब देखिए मैं गेम्स खेलूँगी और आप सब लोग देखते ही रह जाएंगे। तो फिर उस नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे रेयान के बाप और जहान की लड़ाई हो जाएगी, आपस में बहस हो जाएगी, जबकि वो खाने की टेबल पर बैठे होंगे। जहान और इसकी बीवी पहले से ही खाना शुरू कर देंगे, जिस पर इन सबको बहुत गुस्सा आएगा कि अकेले अकेले ही खा रहे हो, जबकि घर में इस तरह का क़यामत का समय है। जिस पर जहान कहेगा कि हमें पता नहीं था, हमें लगा आप बहुत ज़्यादा सदमे में हैं, आप लोग अपने कमरे में ही खाएंगे। लड़ते लड़ते वो इस बात पर पहुंच जाएंगे कि आपकी बेटी की वजह से ये सब कुछ हुआ, सब लोग अलग अलग अपने अपने रूम्स में खा रहे हैं जबकि एक ही छत के नीचे हैं। जिस पर रेयान का बाप इसे कहने लगेगा कि तुम बस करो, तुमने ही तो गोलियाँ चलवाई। जिस पर जिहान कहने लगेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो इन्हें तजस्सुस होगा कि आखिर ऐसा किसने किया। रेयान का बाप फ़ौरन से किसी को कॉल करेगा, उससे कहेगा कि फ़ौरन तलाश करो कि उस गाड़ी मीरान की गाड़ी पर फायरिंग किसने की थी। तो फिर आप देखेंगे मीरान रेयान अपने नए घर पर पहुंच चुके हैं।
मीरान रेहान से कहेगा कि मैं तुम्हें चाबी देता हूँ, तुम ही डोर ओपन करोगी। अब हमारे लिए यहाँ पर सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ इंतज़ार कर रही हैं, अब हम कोई दुख नहीं देखेंगे, सब कुछ ठीक हो चुका है। ऐसे में ही वो अपने प्यार का इजहार और इसे तसल्लियाँ और अच्छी अच्छी बातें कर रहा होगा, तो पीछे से एक गाड़ी आकर रुकेगी जिसमें कुछ लोग होंगे जिनके हाथ में गन्स होगी, और वो फ़ौरन से मीरान रेहान को खिड़की की तरफ खड़ा देखकर वहीं पे फायरिंग करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, मीरान और रेहान के खिलाफ ये दादी जान की ही चाल है। जबकि दादी जान टेबल पर बिल्कुल चुप बैठी थी जब रेहान और मीरान हाथ पकड़कर अपने घर की तरफ, अपने नए घर की तरफ जा रहे थे। तो वो चुप इसीलिए थी क्योंकि उन्होंने पीछे बंदे भेजे हुए थे जो कि फायरिंग के लिए रेडी थे, इसीलिए वो चुप रही और चुपचाप तमाशा देखती रही। तो व्यूअर्स, फायरिंग होगी बहुत ज़्यादा, जिस पर रेहान बेचारी थोड़ी देर के लिए बेहोश सी हो जाएगी। मीरान डर जाएगा कि कहीं से गोली तो नहीं लग गई, सारे में देखेगा, लेकिन फिर से रेहान रोने लगेगी कि हम यहाँ पर नहीं रह सकते, हम कहीं खुश रह ही नहीं सकते, वो हमें नहीं रहने देंगे, चलो यहाँ से बाहर निकलो। तो व्यूअर्स, यहाँ तक थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। वो कैसी लगी अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली दफ़ा नेक्स्ट एपिसोड के मज़ेदार से रिव्यू के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।